क्या शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद सीबीआई पर राजनीतिक दबाव था और ये दबाव इतना हावी था कि वो आंख बंद करके काम कर रही थी? क्या राजनीतिक दबाव के चलते सीबीआई ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी दिखा दी और वेरीफाई तक करना भूल गई? क्या चुनावी माहौल और शुभेंदु अधिकारी से जुड़े हुए मामले को देखते हुए उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर था और उसे सिर्फ आरोपी कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसे सिर्फ एक सिर चाहिए था? ये सवाल अब जोर जोर से चीख चीख कर सीबीआई की कार्यप्रणाली और काम करने के तरीके पर उठ रहे हैं। सबसे शर्मनाक ये है कि एक बेकसूर और एक निर्दोष को सीबीआई ने उठाया और उसके बाद उसको पूछताछ करते हुए तमाम तरह की प्रताड़ना से मानसिक तौर पर गुजरने के लिए मजबूर किया। सीबीआई ने जब अब बारीकी से छानबीन की है तो अपनी ही गलती को सुधारने में लग गई है। क्या हुई है वो गलती, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने यूपी में आकर के राज सिंह को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया था। राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उसे अब कोर्ट से याचिका देकर के ये कहा है कि राज सिंह को रिहा कर दिया जाए मिलॉर्ड, क्योंकि ये निर्दोष है और हमसे गलती हो गई है। दरअसल राज सिंह की सीबीआई ने गलत तरीके से गिरफ्तारी की और अब उसको सुधारने का ड्रामा कर रही है। सीबीआई ने बलिया से राजकुमार सिंह और वाराणसी से विनय राय उर्फ पम्पम को गिरफ्तार किया है। यानी अब असली गेंद कोर्ट के पास, क्योंकि उसने सही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक निर्दोष युवक को, उसके परिवार को और सामाजिक उत्पीड़न की क्या भरपाई हो पाएगी? क्या सीबीआई उसके लिए कुछ माफी मांगेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीबीआई की साख पर एक बड़ा बट्टा जरूर लग गया है। दरअसल ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि पुलिस एजेंसियों की जल्दबाजी और दबाव में काम करने और निर्दोषों को फंसाने की मानसिकता को भी दिखाता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 तारीख को हत्या कर दी गई थी। इसके 5 दिन बाद बंगाल पुलिस यूपी आई और यहां पर राज सिंह नाम के एक युवक को उठा ले गई। अयोध्या में वो रामलला के दर्शन करने पहुंचा था, उसके साथ में परिवार भी था। दरअसल राज उर्फ राजकुमार सिंह का नाम मयंक मिश्रा और विक्की मिश्रा ने दिया था, जो कि बिहार के रहने वाले। लेकिन राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में अब सीबीआई ने कहा है कि राज सिंह पूरी तरह निर्दोष है और उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। सीबीआई को खुद अब यह स्वीकार करना पड़ा है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने गलत शख्स को पकड़ने के लिए उसको कह दिया था, यानी एक सूत्र दे दिया था, एक मुखबिरी कर दी थी। अब चूंकि राजकुमार सिंह, जो कि मुजफ्फरनगर से एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है, तो सीबीआई को एहसास हुआ है कि राज सिंह वो राज सिंह नहीं है जिसको वो राजकुमार समझ रही थी। दरअसल मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुए राजकुमार उर्फ राज सिंह को ही गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई आई थी, लेकिन उससे पहले वो राज सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी। ऐसे में राजकुमार की गिरफ्तारी के बाद राज सिंह को रिहा करने की उसने अपील की है। सीबीआई ने खुद इस गलत गिरफ्तारी से पहले क्यों जल्दबाजी दिखाई, क्यों वो प्रेशर में आ गई? क्या उसे सिर्फ किसी युवक को पकड़ करके आरोपी दिखाना था या फिर उसकी जांच में कोई झोल था? अब ये सारे सवाल पूरी जनता पूछ रही है और उसका परिवार भी। दरअसल उसके परिवार ने टॉर्चर सा, मां ने रोते रोते कहा था कि हम तो लखनऊ में एक एमएलसी की शादी में गए थे और शादी से लौट करके हम अयोध्या गए थे। बेटा राज सिंह मेरे साथ में था, लेकिन सीबीआई वहां से उठा करके ले गई। राज सिंह की मां ने, जिनका नाम जामवंती है, उन्होंने कहा था कि हत्या वाले दिन उनका बेटा यूपी में ही था और बलिया का एक बाकायदा सीसीटीवी भी सामने आया था। हत्या 6 तारीख को हुई। 7 तारीख को लखनऊ में एमएलसी पप्पू सिंह की बेटी की शादी में शामिल हुए, गेस्ट हाउस में रुके। ये सारे रिकॉर्ड राज सिंह की गवाही दे रहे थे, लेकिन सीबीआई इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने राज सिंह के परिवार की कुछ नहीं सुनी। उसके बाद वो अम्बेडकर नगर गए, मखदूम अशरफ बाबा की जो मज़ार है वहाँ पर जाकर के चादर चढ़ाई, अयोध्या के दर्शन किया और खाना खाने के वक्त पुलिस पहुंची और राज सिंह को उठा ली गई। और इसके अलावा उनके पूरे परिवार को यातना सहना पड़ा, क्योंकि उन्हें रात भर थाने में रखा गया। परिवार ने बार बार कहा कि राज वहाँ मौजूद नहीं था, सबूत मौजूद थे, लेकिन पुलिस और एसटीएफ समेत सीबीआई तक ने कुछ नहीं सुना। अब फिर से राज सिंह को आरोपी उस वक्त बना दिया गया था, लेकिन अब राज सिंह को रिहा करने की बात की जा रही है। हालांकि अब सरकार बन चुकी है,
रथ का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो साख पर बट्टा, जो जल्दबाजी और जो क्रेडिबिलिटी पर सीबीआई की और पुलिस की दाग लगा है, उसको कौन छुड़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सीबीआई को अब न सिर्फ असली हत्यारों तक पहुंचने की बात करनी है, पूरे केस में तमाम आरोपियों को सजा करानी है, बल्कि अपनी जवाबदेही भी तय करनी है कि राज सिंह को आखिरकार इतनी जल्दीबाजी में गिरफ्तार क्यों किया गया। लेकिन सिस्टम की नाकामी इस पूरे कांड के बाद एक बार फिर से उजागर हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।